धरती पर गिरे एक उल्का पिंड ने सनसनी फैला दी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि उल्का पिंड का गिरना तो एक आम बात है और ये अक्सर छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड के गिरते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उल्का पिंड के बारे में बताया है जो अल्जीरिया में गिरा और उससे जो सामग्री निकली है उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया कि यह एक ऐसे ग्रह से आया हुआ है जो अरबों साल पहले अस्तित्व में था, लेकिन अब वो अस्तित्व में नहीं है, वो बिल्कुल मृत ग्रह है। तो क्या ऐसा माना जाए कि हमारे सौरमंडल में कोई और भी ग्रह था जो अब नहीं है, या फिर ऐसा माना जाए कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कोई ग्रह था जहां पर जीवन था और वहीं से वो उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर आया और अब उस ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आखिरकार इस गुत्थी को कैसे सुलझाया है वैज्ञानिकों ने, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इस उल्का पिंड के बहाने वैज्ञानिक उस ग्रह के बारे में जानना चाहते थे जिस ग्रह से ये उल्का पिंड आया था, क्योंकि अक्सर जो हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंड आता है वो कुइपर बेल्ट के आसपास से आता है या किसी ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में हमें मालूम होता है वो जीवित कोई ग्रह हो सकता है, कोई खगोलीय पिंड हो सकता है। लेकिन इस बार जो ये उल्का पिंड है वो ऐसे ना किसी ग्रह से ताल्लुक रखता है, ना कुइपर बेल्ट से ताल्लुक रखता है, बल्कि वो किसी ऐसे ग्रह से ताल्लुक रखता है जिसका अस्तित्व अरबों साल पहले खत्म हो गया है। विज्ञान में अक्सर हमारा ऐसे रहस्यों से सामना होता है जो न केवल हमारी समझ को चुनौती देते हैं बल्कि हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और जिस उल्का पिंड की बात मैं कर रहा हूं जो अल्जीरिया में गिरा था, वो 2023 में गिरा था और वो अपने आप में एक ऐसा रहस्य था जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये उल्का पिंड न सिर्फ अपनी असामान्यता के कारण चर्चा में रहा बल्कि इसने उन वैज्ञानिक धारणाओं को भी हिला दिया जिन्हें हम अब तक सही मानते आए थे। इस उल्का पिंड ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी समझ में कुछ बुनियादी बातें गलत हैं। यह उल्का पिंड NWA 15915 जिसका वजन 2 किलो 84 ग्राम था, वो कोई सामान्य उल्का पिंड नहीं था। ये एक ऐसा उल्का पिंड था जो एक ऐसे ग्रह से आया था जो अरबों साल पहले अस्तित्वहीन हो चुका था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस उल्का पिंड के भीतर पाई गई सामग्री ने यह साबित कर दिया कि यह किसी जीवित ग्रह से नहीं आया बल्कि एक ऐसे मृत ग्रह से आया था जिसकी अब कोई अस्तित्व नहीं है। यह खोज न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि समग्र वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह न केवल उल्का पिंडों की पारंपरिक समझ को बदलता है बल्कि यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या अंतरिक्ष में जीवन और उसके अस्तित्व के बारे में हमारे विचार सही हैं। विज्ञान के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका था जब वैज्ञानिकों ने किसी उल्का पिंड का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें ऐसी सामग्री थी जिसे पहले कभी पृथ्वी पर नहीं देखा गया था। इस उल्का पिंड का विश्लेषण करने के लिए मिनेसोटा विश्वविद्यालय के जेनिफर मिशेल के नेतृत्व में एक शोध टीम गठित की गई थी। उनकी टीम ने इस उल्का पिंड को लेकर एक गहन अध्ययन किया और पाया कि यह कोई साधारण उल्का पिंड नहीं था। इस उल्का पिंड के विश्लेषण के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें एक अजीब संरचना थी जो ना तो बुध ग्रह से मिलती थी और ना ही किसी अन्य सामान्य ग्रह से। इसके विपरीत यह किसी ऐसे ग्रह से आया था जो अब मरा हुआ था और जिसकी कोई सक्रियता या जीवन का कोई संकेत नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उल्का पिंड एक आउटलायर उल्का पिंड की श्रेणी में आता है जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। यह न केवल एक नया खगोलीय पिंड था बल्कि यह एक नए प्रकार की उल्का पिंड की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता था।
इस उल्कापिंड के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने जो उपकरण इस्तेमाल किए उनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण शामिल थे। इन उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने उल्कापिंड की संरचना को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। यह अध्ययन इस बात को स्पष्ट करता है कि यह उल्कापिंड बुध ग्रह से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हालांकि यह समान वातावरण में बना था। विशेष रूप से इस उल्कापिंड में कम ऑक्सीजन वाले वातावरण की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि यह उल्कापिंड उन 0.2% उल्कापिंडों में से एक था जो इस दुर्लभ समूह से संबंधित है। यह खोज बताती है कि अंतरिक्ष में कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन चुनौती बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि यह उल्कापिंड आखिर आया कहां से। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि यह उल्कापिंड किसी जीवित ग्रह से नहीं बल्कि एक ऐसे ग्रह से आया था जो शायद अरबों साल पहले समाप्त हो चुका था। इसका मतलब यह हो सकता है कि इस उल्कापिंड के माध्यम से हमें किसी ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी मिली हो जो किसी समय पृथ्वी के समान जीवित था। उस उल्कापिंड के भीतर पाई गई सामग्री और उसकी संरचना ने यह साबित किया कि यह पिंड किसी मृत ग्रह से उत्पन्न हुआ था जहां पर अब जीवन की कोई संभावना नहीं है। इस उल्कापिंड की जांच से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि यह पिंड एक ऐसे ग्रह से आया था जिसने अपनी क्रियाशीलता और सक्रियता को खो दिया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि अंतरिक्ष में कुछ ग्रहों की उम्र बहुत कम होती है और समय के साथ उनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। यह निष्कर्ष अंतरिक्ष में जीवन और ग्रहों के विकास के बारे में हमारे विचारों को नए सिरे से परिभाषित करता है। यह उल्कापिंड हमें अंतरिक्ष में जीवन और ग्रहों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर कोई ग्रह जैसे कि यह किसी समय जीवित था और अब वो मर चुका है तो इसका क्या मतलब है? क्या ऐसे ग्रहों पर कभी जीवन था? क्या जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित है या क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है जो अब समाप्त हो चुका है? इस उल्कापिंड की खोज से यह सवाल भी उभरता है कि क्या हम केवल अपने जो गृह ग्रह है, जो होम प्लेनेट है हमारा पृथ्वी, उस पर ही जीवन की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या क्या हमें अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों की संभावनाओं की भी जांच करनी चाहिए? क्या हमारे ग्रहों के बीच संबंध किसी समय अस्तित्व में थे और क्या वे हमसे संपर्क में थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब खोजे जाने हैं और इस जवाब को खोजने में यह उल्कापिंड बहुत मददगार साबित हो सकता है। अल्जीरिया में गिरे इस उल्कापिंड ने न केवल एक खगोलीय रहस्य को उजागर किया बल्कि इसने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए भी प्रेरित किया। इस उल्कापिंड के अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया कि अंतरिक्ष में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अभी तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह उल्कापिंड न केवल एक रहस्यमय पिंड है बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों की एक छोटी सी झलक भी है। इस खोज ने एक नया सवाल खड़ा किया है कि क्या अंतरिक्ष में और भी ऐसे ग्रह हैं जो कभी जीवित थे लेकिन अब उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है? क्या हम कभी उन ग्रहों की जांच कर पाएंगे और जान पाएंगे कि वे किस स्थिति में थे? इन सवालों के जवाब खोजने में शायद हमें और समय लगे, लेकिन निश्चित रूप से ये उल्कापिंड हमारे खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो यही वो रहस्य है जो ये उल्कापिंड अपने अंदर समेटे हुए था और इसी रहस्य से आगे की कई गुत्थियां हैं जिसको वैज्ञानिक सुलझाना चाहते हैं। जैसे कि कई सवाल मैंने अभी उठाए थे जिसमें अब वैज्ञानिक समझना चाह रहे हैं कि इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं और हमें इस उल्कापिंड से कैसे मदद मिल सकती है इन सवालों के जवाब ढूंढने में।
तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।